अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाए या अदालती फैसले को इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। मजीद कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। अब इलेक्शन एक्ट ये पर अमल किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चला जाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया। दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मामले पर वजाहत चाहता है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 39 उम्मीदवारों को नोटिफाई करके 12 जुलाई के फैसले को नाफिज करना चाहा। तहरीक इंसाफ के दुरुस्त पार्टी स्ट्रक्चर के अदम मौजूदगी में उम्मीदवारों की वापसगी कैसे मालूम होगी? अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई, 14 सितंबर और 23 सितंबर के हुक्मनामों पर असरात से मुतालिक रहनुमाई की जाए। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस याहिया की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। खत में लिखा कि चीफ जस्टिस के बेंचेस के तश्कील के इख्तियारात को बाज़ आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखे गए खत के मंदरजात मंजर आम पर आ गए। लिखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका लिखा खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। मजीद कहा कि फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के अख्तियार को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस के बेंचेस की तश्कील के अख्तियारात को आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। कानून में उन्हें कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। खत में चीफ जस्टिस का कहना था कि माकूल वजूहात की बिना पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता था तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे में जस्टिस याहिया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई, लेकिन उनकी अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। खत में कहा गया कि जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। वो तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, मगर तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान NFC वोट के फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स भी जारी नहीं करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब बताएगा। जी, गुज़श्ता रोज IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए जो है एक नया कर्ज की मंजूरी दी, जिसके बाद IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत भी सामने आ गई है। जरा के कहना है कि मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों पर रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन जो है वो हुकूमत नहीं कर सकेगी, जबकि वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। जरा के कहना है कि जो पाकिस्तान में NFC अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। जरा के भी कहना है कि वफाक और सूबों के दरमियान नेशनल फाइनेंस पैकेज पर बातचीत जो है वो जारी है, जबकि पाकिस्तान तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी जो है वो नहीं देगा। जरा के भी कहना है कि IMF की जो शराइत सामने आए उसमें पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जो है वो जारी नहीं करेगा, जबकि ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सेक्टर और जो रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बिजली कीमतों में कमी के लिए इस्लाहत भी की जाएगी। इसके साथ साथ जरा के भी कहना है कि हुकूमत बिजली कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी।
ठीक है, शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंसार का कहना है कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। जाली मुकाबले में मुलव्वस पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। DIG और उनके मातहत किसी न किसी सतह पर इस वाक़े में मुलव्वस हैं। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाते हैं कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिलेगी। ये भी काफ़ी जगह पर अंदेशे दिखाए जा रहे थे कि पटे भाई को सपोर्ट करेगा या कोई और, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नया दौर है और यकीनन हक और इंसाफ की बात होनी चाहिए। फिर जहाँ भी ये मामलात हों, CCTV फुटेजेस की मदद ली गई, ट्रैकर जो होते हैं गाड़ियों के उनकी मदद ली गई। इस चीज़ पर हमारी कमेटी जो रिपोर्ट है, एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। हमारी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं जिसमें DIG और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है इसमें और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। FIR उनके लवाहिकीन कटवाएंगे डिसीज के या गवर्नमेंट कटवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि राइम का एक ही FIR कट सकती है। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट जिम्मेदार है। नाजरीन, आवाम की हिफाजत करने वाले ही कातिल बन गए। जी हाँ, मीरपुर खास पुलिस ने तौहीन रिसालत के मुल्जिम डॉक्टर शाहनवाज न सिर्फ उनको कत्ल किया बल्कि इसको मुकाबले का रंग देने की भी कोशिश की। जी हाँ, और उमरकोट वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं। हमीद सुमरो की रिपोर्ट में देखते हैं। मुहाफिज ही कातिल निकले। तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 18 ग्रेड के डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पुलिस की काली भेड़ों की सफ़ाकी और कानून शिकनी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें मीरपुर खास पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसने न सिर्फ डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया बल्कि इस कत्ल का जश्न भी मनाया। मुतालिका कमेटी की जानिब से अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सानेह में मुलव्वस पुलिस के आला अफसरान DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी, इसके अलावा SSP उमरकोट पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाए बल्कि मुअत्तल अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी की जाए। रिपोर्ट में मामले की मजीद तहकीकात CTD से कराने की भी सिफारिश की गई है। हमीद सोमरो, GNN, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, समाजी रहनुमा बिल गेट्स और यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के नस्ल कुशी को रोकना नागुज़ीर हो चुका है। वक्त आ गया है कि सब इकट्ठे होकर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खत्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहा है। एक साल के दौरान 41,000 फ़लस्तीनियों को शहीद और घरों को तबाह किया जा चुका। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को पूरे मुल्क में अहम शाहराहों पर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी बिजली के बिल्स के बाइकआउट पर रेफरेंडम कराएगी। 23 से 27 अक्टूबर तक 5 रोज़ तक अवामी रेफरेंडम होगा। अक्टूबर में पहिया जैम हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। हुकूमत रावलपिंडी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया।